सुखवन एक ऐसा जंगल जहां हर सुबह शांति के साथ जन्म लेती थी, जहां ऊंचे ऊंचे साल और शीशम के पेड़ आसमान से बातें करते थे और उन्हीं पेड़ों की छाया में सैकड़ों जानवर बिना डर के रहते थे। ये जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, ये एक परिवार था। यहाँ हिरण डर के बिना घास चरते थे, बंदर पेड़ों पर कूदते फांदते रहते थे, तोते हरी डालियों पर बैठकर सुखवन की कहानियां गाया करते थे। लेकिन उस दिन, उस सुबह, सुखवन की हवा में कुछ अजीब सा था। पक्षी कम बोल रहे थे, जानवरों की कदमों में डर था और जंगल का सन्नाटा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मानो कोई आने वाला हो, कोई ऐसा जो इस शांति को तोड़ सकता था। आज राजा ने इतनी सुबह सबको क्यों बुलाया है? मेरा मन घबरा रहा है। जब भी ऐसा बुलावा आता है कुछ अच्छा नहीं होता मीना। मैंने पूरी रात बेचैनी महसूस की है। जंगल पर कोई खतरा मंडरा रहा है। और सब लोग जाने लगते हैं। हर जानवर के चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या है? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सब चुपचाप वनराज केसरी के दरबार की ओर चलते जा रहे थे। मेरे प्रिय जंगलवासियों, मैं जानता हूं आज की ये सभा अचानक बुलाई गई है, लेकिन कारण भी उतना ही गंभीर है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि हमारा पुराना दुश्मन भागा लुटेरा फिर से हमारे जंगल की सीमा में देखा गया है। वो वही है जिसने कई जंगलों को लूटा, मासूमों को डराया और कानून को ठेंगा दिखाया। अगर वो सुखवन में बस गया तो ये जंगल कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए मैं घोषणा करता हूं, जो कोई भी भागा लुटेरे को पकड़वाने में मदद करेगा उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। ये केवल इनाम नहीं, ये हमारे जंगल की सुरक्षा का सवाल है। राजा की बात सुनते ही पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। डर हर आंख में साफ दिख रहा था। भागा लुटेरा, ये नाम ही काफी था किसी की भी नींद उड़ाने के लिए। जब पूरा सुखवन डर और चिंता में डूबा था, तब एक ऐसा भी जीव था जिसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका नाम था लोमड़ू, जंगल का सबसे आलसी लेकिन सबसे चालाक लोमड़ू। जब बाकी जानवर राजा के दरबार में खड़े थे, तब लोमड़ू अपनी झोपड़ी में खर्राटे भर रहा था। उसे न भागा लुटेरे की खबर थी, न जंगल के खतरे की। उसकी दुनिया बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी। आज सपने में भी खाना ही दिख रहा है। तुम्हें पता है आज पूरा जंगल कहाँ इकट्ठा हुआ था? अरे छोड़ो ना मीना, सुबह सुबह इतना शोर क्यों? शोर नहीं था, डर था। मीना की आंखों में गुस्सा नहीं, बेबस दर्द था। वो जानती थी आज फिर लोमड़ू कुछ नहीं करेगा। लोमड़ू, कितने दिन हो गए तुम्हें काम किए? जंगल बदल रहा है, सब आगे बढ़ रहे हो और तुम अब भी उसी झोपड़ी में नींद के सहारे जी रहे हो। आज राजा ने कहा कि भागा लुटेरा फिर लौट आया है। अगर जंगल सुरक्षित नहीं रहा तो हमारा घर भी नहीं बचेगा। मैं डरती हूँ लोमड़ू, सिर्फ लुटेरे से नहीं, तुम्हारी इस बेरुखी से। आज पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ। और हाँ, राजा ने कहा है जो उसे पकड़वाएगा उसे 100 सोने की मोहरें मिलेंगी। ये शब्द हवा में नहीं गिरे थे, ये सीधे लोमड़ू के कानों से होते हुए उसके दिमाग तक पहुंचे थे। 100 सोने की मोहरें, इतनी दौलत तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। अगर मैं ये कर पाया तो सबकी नजर बदल जाएगी। मीना, राजा, पूरा सुखवन। पर क्या मैं कर पाऊंगा? मैं तो बस आलसी लोमड़ू हूँ। पहली बार लोमड़ू का आलस उसकी सोच से हार रहा था।
हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे तय करना होता है, भागना है या सामना करना है। लोमड़ू ने पहली बार पीछे मुड़कर अपनी झोपड़ी को देखा। मीना चुप खड़ी थी, उसकी आंखों में सवाल था। मीना, शायद आज मैं देर से लौटूं। बस जिंदा लौटना। और इसी एक वाक्य के साथ लोमड़ू ने जंगल की उस दिशा में कदम बढ़ाया जहां से अब तक कोई खुश होकर नहीं लौटा था। जैसे जैसे लोमड़ू आगे बढ़ता गया, जंगल की आवाजें और भी डरावनी होती चली गईं। पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अरे लोमड़ू, डर मत, बस थोड़ा सा और। 100 मोहरें, मीना का चेहरा, बस यही सोच। अचानक जंगल के बीचों बीच एक खंडहर दिखाई दिया और उस खंडहर के भीतर आग जल रही थी। आग जो इस बात का संकेत थी कि कोई वहां छुप कर रह रहा है। ये जगह दिन में तो नहीं थी, या मैं देख नहीं पाया। रुकता है, कहीं यहीं तो नहीं भागा लुटेरा। कालू, आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है। ये शांति मुझे अच्छी नहीं लगती। कालू, मुझे तो लग रहा है केसरी को हमारे आने की भनक लग गई है। ये वही नाम था, भागा सिंह, जिसका खौफ सुखवन के हर जानवर के दिल में बसा हुआ था। लोमड़ू झाड़ियों के पीछे दम साधे बैठा था। एक आवाज भी अगर निकल जाती तो सब खत्म। तो यही है भागा सिंह और उसका चेला कालू, इतने खतरनाक, और मैं एक आलसी लोमड़ू। रात और गहरी हो चुकी थी। खंडहर के भीतर आग अब भी जल रही थी और उसी आग की रोशनी में एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये साया था लोमड़ू। प्रणाम, प्रणाम गुरुजी, मुझ अनाथ पर दया कीजिए। अरे कौन है तू? यहाँ कैसे आया? मेरा नाम लोमड़ू है गुरुजी। मुझे राजा से नफरत है, उसने मेरी माँ को मरवा दिया। लोमड़ू का हर शब्द तीर की तरह भागा सिंह के दिल में लग रहा था, क्योंकि नफरत की भाषा लुटेरों को अच्छी तरह समझ आती है। तो तू भी राजा का दुश्मन है लोमड़ू? हाँ गुरुजी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपके लिए फल लाऊंगा, खाना बनाऊंगा, बस मुझे अपने पास रख लीजिए। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, पूरे 30 दिन। लोमड़ू हर सुबह फल लाता, हर रात खाना बनाता। उसकी सेवा में कभी कमी नहीं थी। और एक दिन लोमड़ू ने खाना में कुछ मिला दिया जिसे भागा सिंह और कालू लकड़बग्घा हमेशा के लिए सो गए और जंगल में फिर से शांति आ गई। और राजा अपने कहे अनुसार वादा पूरा करता है और सब लोग खुशी से जीवन बिताने लगते हैं।